हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। 26 टू 30 में एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज को पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो पहले पैसेज देख लेते हैं। यहाँ पे हेल्डेन के बारे में बोला गया हुआ है, हु वाज बोर्न ऑन November 5th इज रिमेंबर टुडे मेनली फॉर डेवलपिंग अ क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो किसके लिए रिमेंबर किया गया हुआ है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, पहले हमेशा क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद यू कैन गो बैक एंड ट्राई टू रिकलेक्ट द करेक्ट पॉइंट्स। तो डेलिंक्वेंट का ऑपोजिट ढूंढना है, एग्रेसिव का क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढना है, और फिर फॉलोइंग क्वालिटीज नॉट possessed बाई हेडलैंड ढूंढना है, और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजंस हेल्डेन माइग्रेटेड टू इंडिया, ये वाला ढूंढना है, और फिर अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द पैसेज इस सेंटेंस में डालना है। ओके, चलिए पढ़ते हैं आप। When Haldane was born, his father John Scott Haldane was well on his way to being recognized as an authority on physiology. ठीक है, the young Haldane's first steps in science were taken as an infant guinea pig in his father's experiment. चलिए, बाप ने बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया। इन हिज फादर हेल्डन वॉज अ प्रिकॉशियस चाइल्ड। ये एक नया वर्ड है, इसको अंडरलाइन करके रखते हैं। सॉरी, अंडरलाइन वाला पोर्शन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। प्रिकॉशियस चाइल्ड हु कुड रीड बाई एज 3 एंड राइट बाई 5। प्रिकॉशिटी वॉज कम्बाइंड विद रिमार्केबल मेमोरी। ठीक है, बहुत तेज था बच्चा। हेल्डन हैड नो नीड टू लुक अप अ साइंटिफिक रेफरेंस व्हेन राइटिंग पेपर्स। वाओ। इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस एंड अ स्ट्रांगली पग्नेशियस नेचर। ठीक है, ये भी एक नया वर्ड है। A fight was never fought off when Haldane was around. A quality is retained always. Pugnacious मतलब bashful, right? हमेशा लड़ भिड़ने के लिए रेडी है। और आफ्टर प्रेप स्कूल वेर ही अर्न द रेपुटेशन ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स टू हिज टीचर। ठीक है, टीचर को ही मैथमेटिक्स पढ़ा देते थे। ऑलराइट, हेल्डन वेंट ऑन टू ईटन। वहाँ पे ही वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी। दिस मे बी अ रीजन फॉर हिज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टैब्लिशमेंट एटीट्यूड। एंटी एस्टैब्लिशमेंट एटीट्यूड मतलब जो भी एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं, गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी सिस्टम हो जहाँ पे कोई लीडर है, कोई रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट हमेशा भिड़ते रहते थे। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट। ऑक्सफोर्ड फॉलोड एंड एंजॉयड हिज सोजर्न देयर। नया वर्ड है। स्टडिंग मैथमेटिक्स, यूरोपियन क्लासिक्स एंड फिलोसफी। आप लोगों में से कोई ऐसे वेरिड सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ते होंगे, बिकॉज आजकल का कोर्स ऐसा नहीं है। सो मैथमेटिक्स, यूरोपियन क्लासिक्स एंड फिलोसफी। ठीक है, हिज लव ऑफ व्हाट वी वुड कॉल द आर्ट्स वाज एंड्यूरिंग एंड एम्बेलिश्ड इन हिज राइटिंग्स विद कोटेशंस फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन, क्रिश्चियन थियोलॉजी एंड इवन द हिंदू स्क्रिप्चर्स। थियोलॉजी मतलब theory of divinity. All right. A string of academic appointments in some of Britain's most prestigious educational institutes followed, including a fellowship at Oxford, Weldon Professorship of Biometry at University College London. देखिए, पढ़े थे मैथमेटिक्स, यूरोपियन क्लासिक्स और फिलोसफी, और वेल्डन प्रोफेसरशिप ऑफ बायोमेट्री पढ़ा रहे थे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। ठीक है, तो नॉलेज का कोई एंड नहीं होता, आप जो पढ़ना चाहते हैं पढ़े, बस आप अच्छे से पढ़े, दैट्स इट। Heldon and his wife migrated to India in 1957 and stayed there for 7 years until his death in December. Anglo-French invention of Suez provided a convenient dramatic stimulus for the Heldens to leave England. सुएज कैनाल पे जब युद्ध शुरू हुआ, सुएज क्राइसिस बोलते हैं इसको, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तब उन लोगों को इंग्लैंड छोड़ने का मन हुआ, और क्रिमिनल स्टेट, उनको लगा कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया, और उन लोगों ने इंग्लैंड छोड़ दिया और इंडिया में आ गए। Heldon developed a genuine interest in India and the prospects of for doing some useful scientific work here. His readings in हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड इस्लामिक फिलोसफी पढ़ते थे, राइट? सो ये सारे चीज़ें भी उन्होंने अपनी स्टडीज़ में पढ़ ही लिया होगा। हिंदू फिलोसफी, बुद्धिस्ट, जैन, इस्लामिक फिलोसफी bolstered this interest. His friendship with P.C. Mahalanobis, father of statistics in India, led him to join the ISI in Calcutta and he went on to become an Indian citizen. ठीक है, बहुत ही नेक आदमी थे। अब चलिए देखते हैं, विच ऑफ द वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट मतलब ऐसे लोगों को डेलिंक्वेंट बोला जाता है जो सीरियस नहीं है, राइट? स्कूल में जो भाग के सिनेमा देखने चले जाते हैं, पढ़ते नहीं है। तो इसका उल्टा कौन सा होना चाहिए? इसका उल्टा ये वाला वर्ड होना चाहिए, प्रिकॉशियस। मतलब बहुत ही सीरियस, जो कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान है। ऑलराइट, सो अगर हम लोग टेक्निकली बोले तो डेलिंक्वेंट रेफर्स टू समवन हु इज नेग्लेक्टफुल ऑफ ड्यूटी। ऑलराइट, जो उनका काम है उसको नेग्लेक्ट करना है, और उसमें थोड़ा सा क्रिमिनलिटी भी आ जाता है, बट हैवी क्रिमिनलिटी नहीं, जस्ट लॉ ब्रेकिंग, राइट? अगर आपको बोला गया हुआ है कि आप यहाँ पे कुछ कूड़ा ना फेंके तो वहीं पे फेंक दिया, राइट? ऐसा टाइप। तो वो डेलिंक्वेंट हो गया, और उसका उल्टा हो गया प्रिकॉशियस, जो वहाँ पे है। प्रिकॉशियस मतलब एडवांस्ड एंड मेच्योर इन डेवलपमेंट, स्पेशली मेंटली। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मार्क करना है? प्रिकॉशियस। क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एग्रेसिव, ये पढ़ते वक्त ही हमने डिस्कस कर लिया था। पग्नेशियस होगा बिकॉज बैशफुल, राइट?
जहाँ पे भी थोड़ा सा मसाला दिखा वहीं पे लड़ना भिड़ना स्टार्ट कर दिए. ईगर एंड क्विक टू आर्ग्यू, नॉर्मल इंग्लिश में बोल सकते हैं आर्गू, क्वारल, फाइट, जो भी आप बोले. एग्रेसिव का मतलब वही रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन. सो यहाँ पे पग्नेशियस मार्क करना है, ऑप्शन बी. अकॉर्डिंग टू द पैसेज which was not one of the which one of the following qualities was not possessed by Haldane? ब्रिलियंट इंटेलेक्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, बेलिजरेंस, मेमोरी प्रावेस. बेलिजरेंस मतलब अगेन वही बैशफुल स्टैंस, राइट. कुछ होगा तो रेडी हैं हम लोग फाइट करने के लिए. सो यहाँ पे ब्रिलियंट इंटेलेक्ट है बिकॉज इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस मेंशन था. रिलीजियस इंटॉलरेंस कहीं पे कुछ बोला नहीं गया हुआ है, राइट. बेलिजरेंस मतलब पग्नेशियस नेचर, जो हमने अभी डिस्कस किया. मेमोरी प्रावेस ऑब्वियसली रिमार्केबल मेमोरी था, वो बिना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, Haldane had no need to look up a scientific reference when writing his papers, right. इतना अच्छा मेमोरी था. तो एक ही ऑप्शन बचा, रिलीजियस इंटॉलरेंस. ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, इसीलिए इसको मार्क करेंगे. 29 में क्या दिया हुआ है? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजंस हेल्डेन माइग्रेटेड टू इंडिया? डिस्कस विद इंग्लैंड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सुएज. हाँ, सुएज क्राइसिस वाला तो एक रीजन था, मेजर रीजन था. इंटरेस्ट इन इंडियन फिलोसॉफी, ये भी एक अच्छा रीजन था. हिज डिजायर टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट. ये देखिए, हेल्डेन हैड डेवलप्ड अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन इंडिया, ये भी लिखा हुआ है. स्कॉलरली अकम्पलिशमेंट्स, ये वाला कहीं पे मेंशन नहीं है. ये मेंशन तो है, उनके स्कॉलरली अकम्पलिशमेंट्स थे, बट यही रीजन था एज फॉर माइग्रेशन टू इंडिया, ये कहीं नहीं मेंशन है. सो इसको यहाँ पे मार्क करना है. Fill in the blank in the sentence with the most appropriate word from the passage out of the four words listed below. His health, however, was unequal to the strain, and after a short dash in Algiers, he settled in London and adopted the profession of literature. तो ये sentence is not related to the passage that we have, but इस passage में से ही कुछ word उठा के हमको इस blank में डालना है. तो क्या क्या ऑप्शन है? इन्वेजन, आफ्टर शॉर्ट इन्वेंशन इन एल्जियर्स. अगर उसका हेल्थ ही ठीक नहीं था तो एल्जियर्स को इन्वेड करके क्या करेगा? एटीट्यूड, शॉर्ट एटीट्यूड इन एल्जियर्स, ये तो बनता ही नहीं है कुछ. सोजर्न मतलब जर्नी, ये हो सकता है. शॉर्ट रेपुटेशन, ये भी नहीं होगा. सो ऑप्शन सी मार्क करना है. ऑलराइट. तो हमेशा ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम वाले कॉम्प्रिहेंशन में आप पहले क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, फिर जब आप पैसेज को पढ़ेंगे आपके दिमाग में रह जाए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं. उसमें आपको रेलेवेंट सेक्शंस को याद रखना आसान होगा. वरना आप पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर ढूंढने निकलेंगे, राइट. इससे अच्छा आप पहले ही क्वेश्चंस पढ़ ले. उसी चीज़ को जब आप पैसेज में देख लेंगे, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में टेस्ट हो रहा है तो आप उसको अंडरलाइन कर लें. सॉफ्ट कॉपी में है तो आप रफ में नोट कर लें कि आपको क्या देखना है, राइट, क्या ढूंढना है. फिर जब आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेट करके आप वैसे करके पढ़ सकते हैं. ओके. सो हमने 26 से 30 क्वेश्चन कर लिया. 30 ही क्वेश्चन थे. अगर आपको इंग्लिश के पैसेज पे भी थोड़ा सा हेल्प चाहिए, बिकॉज दिस थिंग इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस. आपको बहुत सारे पैसेजेस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका थोड़ा सा आदत बन जाएगा. ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज भी चाहिए. आप लोगों को रेगुलर हैबिट बनाना पड़ेगा इंग्लिश पढ़ने के लिए. आप स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, आप बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, बट जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं एज वॉइस कंज्यूम मत कीजिएगा, बिकॉज जब ही आप लैंग्वेज में कंज्यूम कर रहे हैं तो दैट बिकम्स इनफॉर्मल कन्वर्सेशन. ठीक है. जैसा मैं आपके साथ हिंदी में कन्वर्स कर रहा हूँ, ये शुद्ध हिंदी नहीं है. इनफैक्ट बहुत ही टेढ़ा मेरा हिंदी है, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज, राइट. मैंने 5 से 8 तक हिंदी पढ़ा है और उससे सीख के जो कन्वर्सेशनल स्किल्स मैंने पिकअप किया है उसी से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ. बट जब तक आप कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे जहाँ पे ठीक से लिखा हुआ है, तब तक आप ग्रामर के नुआंसेस को नहीं पकड़ पाएंगे, और वहीं से ये पैसेजेस स्ट्रेस करते हैं. ठीक है. सो विद दैट बिंग सेड, अगर आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप ज़रूर बैनर पे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें. आवर इंग्लिश टीम विल गेट इन टच विद यू एंड दे विल हेल्प यू टू फाइंड द राइट पैसेजेस फॉर राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट सेशन, फीडबैक कुछ भी डालना है तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें. यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस एग्जाम के डिटेल्स और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे दिए होंगे. आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. दिस कंक्लूड्स द एंटायर solution of the ISI PGDRM sample paper 2024. 30 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं. आई विल एंड द सीरीज हियर. थैंक यू ऑल फॉर ट्यूनिंग इन. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी इंक्वायरीज हैं तो आप ज़रूर नंबर्स पे संपर्क करें. आवर टीम विल हेल्प यू. विद दैट बीइंग सेड, आई विल एंड दिस वीडियो हियर. थैंक यू ऑल फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई विल सी यू ऑल इन अ different video series. Bye. Take care.